हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिलियम पेंडोलम के बारे में। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपने इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, इसकी मेडिसिन की प्राइस क्या है और ये मेडिसिन कहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं हमज़ा आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ट्रिलियम पेंडोलम जो है एंटी हेमरेज मेडिसिन है। आम अल्फाज में कहा जाए तो जरियाने खून को रोकने के लिए बहुत ही आम मेडिसिन है। अब बात करते हैं इसकी सिम्टम्स यानी इलामात के बारे में। जरियाने खून के साथ गर्शी और चक्कर आते हैं। उसके अलावा खून मिले इसहाल आते हैं और साथ ही हमल से खून आता है। इसके अलावा औरतों में रहम से खून गिरता है, रहम का खतरा और उसके साथ ही पैरों के मकाम पर ढीलेपन का एहसास पाया जाता है। इसके अलावा ऐंठन की तरह के दर्द और टीबी जिसमें पीप का खराज बकसरत से हो और खून थूके, ये इलामात इस मेडिसिन के सिम्टम्स में शामिल हैं। और अगर इसके मरीज़ के सर की बात की जाए तो पेशानी में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जो कि शोर वाली जगह में जाने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके साथ ही ज़हनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और आंखों के जो डेले होते हैं ये बड़े हुए ज़्यादा महसूस होते हैं। तो ये भी इसकी सिम्टम्स में शामिल हैं। इसके अलावा अगर उसकी आंखों की बात की जाए तो हर चीज़ उसे धुंधली धुंधली सी नज़र आती है। उसके साथ ही कोई भी चीज़ को देखता है तो हर चीज़ उसे नीली नीली नज़र आती है। और उसके साथ ही नक्सीर यानी कि नाक से खून आना भी इसके सिम्टम्स में शामिल है। और अगर नाक से नसीर आ रही हो, नाक से खून आ रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में मिलीफोलियम मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके साथ ही अगर मुंह की बात की जाए तो मसूड़ों में से खून आता है और उसके साथ ही दांत निकलवाने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी ये मेडिसिन बेहद इफेक्टिव है। और अगर ऐसे मरीज़ की मैदे की बात की जाए तो गर्मी और जलन मैदे से उठकर खुराक की नाली तक आती है। उसके अलावा मैदे से खून का अखराज हो तो ऐसी सूरत हाल के लिए भी ये मेडिसिन जो है दोस्तों बेहद इफेक्टिव है। इसके अलावा पेचिश जिसमें खून मिला मवाद का अखराज हो, खालिस खून यानी कि रेड कलर का खून का अखराज हो, तो ये भी इसकी इलामात में शामिल है। और इसके अलावा अगर लेडीज़ की बात की जाए तो औरतों में रहम से खून का अखराज ऐसा फील हो जैसे ये कूल्हे और कमर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत हाल के लिए मेडिसिन बेहद इफ़ेक्टिव है। और इसके अलावा कसकर बांध देने से काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। थोड़ी सी मामूली सी हरकत वगैरह करने से चमकदार खून का अखराज होता है और उसके साथ ही रेशेदार रसोली में से खून का अखराज होता है। तो ऐसी सूरत हाल के लिए भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल के लिए आप कलकेरिया कार्ब, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस और सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रहम जो होता है वो टल जाता है। इसके अलावा नीचे की रुख काफ़ी ज़्यादा दबाव का एहसास होता है। लिकोरिया जो कि जर्द और रेशेदार होता है। हैज़ के दिनों में अखराज खून और नफास के खून का अचानक अखराज और उसके साथ ही ज़िचकी के दौरान जो पेशाब जो होता है, जो यूरिन होता है, वो कतरा कतरा आता है। तो ऐसी सूरत हाल के लिए भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते। तो ये तमाम इलामात भी इस मेडिसिन के सिम्टम्स में शामिल है। और दोस्तों अगर इसके सांस की बात की जाए तो खांसी आती है और खांसी के साथ ही खून का अखराज होता है और उसके साथ ही सीने की हड्डी के आखिर में दर्द महसूस होता है और उसके साथ ही दम घुटता है, सांस बेकायदा और उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होती है। छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और उसके साथ ही सीने में गोली लगने जैसा दर्द महसूस होता है। तो ये तमाम इलामात भी इस मेडिसिन के सिम्टम्स में शामिल हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन दिखने में कुछ इस तरह की दिखेगी जैसा कि आप ऊपर तस्वीर में देख रहे हैं। तो ये मेडिसिन आपको इजीली पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में हैं तो वहाँ पर भी ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो पाकिस्तान में इस वक्त इसकी प्राइस है तकरीबन 520-30 के पास पास होगी। और अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में इसकी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो अब बात करते हैं आपने इस मेडिसिन को यूज़ किस तरह करना है। एक बूंद पानी लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें 10 कतरे डाल के आपने इस मेडिसिन को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस मेडिसिन के मुतालिक और मज़ीद जानना चाहते हैं या किसी और मेडिसिन या किसी और बीमारी के मुतालिक जानना चाहते हैं या मेरा मशवरा लेना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उस फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और उसके अलावा अगर आपको रीडिंग का शौक़ है, अगर आप आर्टिकल वगैरह पढ़ना चाहते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के मुतालिक ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मैं एक वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप उस वेबसाइट पे जाकर आर्टिकल पढ़ के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।